तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, मसल्स जो हमारे पास डिवाइडेड होते हैं, इसमें जो हमारे पास आर्म के हैं वो डिवाइड होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। हमारे पास जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके हमारे पास 3 मसल होते हैं बेसिकली, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसका एक मसल होता है जिसमें ट्राइसेप्स ब्रैकियाई कहते होते हैं। लेकिन ट्राइसेप्स ब्रैकियाई की जो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का हमारे पास एक और मसल भी होता है जो असिस्टेंट मसल कहते होते हैं, जो हमारे पास एनकोनियस होता है। कंपार्टमेंट के मसल्स के हमारे पास नेमोनिक्स जो हमारे पास आती है वो होती है BBC, बीमस ब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड सी कोरेकोब्रैकियालिस। ये सही हो गया हमारे पास। अब इसके हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोरेकोब्रैकियालिस। कोरेकोब्रैकियालिस जो होता है रिप्रेजेंट्स द मिडल कंपार्टमेंट। मिडल कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म हम किस तरह कर रहे हैं, ये हम एंटीरियर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि मिडल कंपार्टमेंट किस तरह वो हम पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि जब हमारे पास जो हमने ह्यूमरस के अंदर पढ़ा था कि कोरेकोब्रैकियालिस जो हम पास अराइज होता है इज इंसर्टेड, सॉरी कोरेकोब्रैकियालिस हम पास इंसर्ट होता है ना, हमारे पास इज इंसर्टेड इनटू द मिडल एरिया, मिडल ऑफ द मिडल एरिया, मिडल ऑफ द मिडल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस के अंदर ऑफ ह्यूमरस, मिडल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास मिडल कंपार्टमेंट। जैसे हम पास जो सो वेल डेवलप इन द थाई, या आप इस चीज़ को याद रखें कि हम पास कोरेकोब्रैकियालिस की रेफरेंस हमारे पास थाई के साथ दिया जाता है हमें लेग मसल में। इन सम एनिमल्स इट इज ट्राइसिपिटल मसल, मतलब ट्राइसिपिटल मसल में इसके 3 हेड होंगे, लेकिन हमारे पास ह्यूमन में इसके 2 हेड होते हैं। इसके जो 2 हेड्स होते हैं ना हमारे पास वो मिल जाते हैं। एंड मस्कुलोकोटेनियस नर्व, इन तीनों एंटीरियर कंपार्टमेंट के तीनों जो हमारे पास मसल्स हैं उसको मस्कुलोकोटेनियस नर्व सप्लाई करती होती है। सही हो गया। तो इनके दरमियान से गुजरती होती है। एंड द लोएस्ट थर्ड हेड जो होता है हमारे पास वो डिसअपियर होता है, क्योंकि इंसानों के अंदर बात हो रही है। एनिमल्स में 3 हेड का है, इंसानों में 2 हेड का है, जिसके 2 हेड हम पास मिल गए हैं और मस्कुलोकोटेनियस नर्व उनको पाइल्स करते हुए जारी सप्लाई करते हैं। परसिस्टेंस ऑफ द लोअर हेड इन द ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट ऑफ द, तो हम पास जो परसिस्टेंस हम पास है ना कि वो नहीं आ रहा हम पास, इसका रीज़न ये है कि हम पास लिगामेंट ऑफ शटर्स है जो हम पास फिब्रस बैंड होता है, जो हम पास एक्सटेंड करते होते बिटवीन द स्कैप्यूल सुप्राट्रोक्लियर को हम लोग इंफ्रा अनरकुलेटरल आर्टरी भी कहते होते हैं, एंड मिडल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। एंड देन बीनीथ द लिगामेंट हम पास पास तक करते हैं मीडियन नर्व और ब्रैकियल आर्टरी, क्योंकि हम मिडल है, मिडल से जब हम नीचे आएंगे तो हम पास लोअर एंड आ जाएगा, लोअर एंड में हम पास ब्रैकियल आर्टरी होती है और बिसिपिटल अपॉन यूरेसिस के पास हमारे पास मीडियन नर्व होती है। तो इसलिए इस लिगामेंट के नीचे जो होता है हमारे पास बीनीथ द लिगामेंट जो होता है पास करते थे मीडियन नर्व लिगामेंट के नीचे और ब्रैकियल आर्टरी बोथ। अब फ्रंट ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म इज होमोलोगस विद फ्लेक्सर एंड मिडिल कंपार्टमेंट। आपको समझ आ गई, फ्लेक्सर क्योंकि फ्लेक्शन करवाते होते हैं ऑफ द थाई, ठीक है। होमोलोगस से मतलब सेम इक्वल है। द फ्लेक्सर एंड कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इज लेस लाइज पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ करता है, बिकॉज द लोअर लिम्ब रोटेट्स मीडियली। इस चीज़ को आप याद कर लें जो मैंने यहाँ पे वो की, ये क्या कहते हैं, हाईलाइट की है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसको हम बोलते थे मसल्स। अब सबसे पहले हम पास आएगा कोरेकोब्रैकियालिस। कोरेकोब्रैकियालिस हमारे पास बेसिकली जो निकलता होता है वो शॉर्ट हेड के साथ ही निकलता होता है। हम इधर अगर शोल्डर बना के दिखाऊँ मैं आपको, क्या कहते हैं, कोराकोइड प्रोसेस से हम पास की वो होगी। सो ये हम पास आ गया कोराकोइड प्रोसेस, ये हम पास स्कैप्यूला, ये इसका कोराकोइड प्रोसेस है, दिस इज कोराकोइड प्रोसेस। इसके कोराकोइड प्रोसेस से हम पास एक मसल निकलता है जिसे हम कहते हैं कोरेकोब्रैकियालिस, और कोरेकोब्रैकियालिस के साथ हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई भी निकलेगा। कोरेकोब्रैकियालिस हम पास ये ह्यूमरस आ गई, ठीक है, ये ह्यूमरस हमने बना दी। इसका जो मिडल पोर्शन है ना कोरेकोब्रैकियालिस वहाँ तक जाएगा, ये इसके मिडल पोर्शन तक, यहाँ तक इसकी इंसर्शन होगी। सही हो गया। और शॉर्ट हेड होता है वो रेडियल, शॉर्ट हेड बाइसेप्स ब्रैकिया एंड लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकिया दोनों तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के अंदर जाते होते हैं। अभी जो आपको है ना कि ये हम पास जो मसल है ये कोरेकोब्रैकियालिस हम पास मिडल पार्ट में जा रहा है। इसकी इंसर्शन कहाँ से हो रही है हम पास, इसकी सॉरी ओरिजिन कहाँ से हम पास, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट कहाँ से हम पास है, इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला से, और इसकी अटैचमेंट होती है इन द मिडल ऑफ द मिडल बॉर्डर ऑफ द अपनी ह्यूमरस में। सही हो गया। उसके बाद हम पास बाइसेप्स ब्रैकिया, बाइसेप्स ब्रैकिया हम समझते हैं। बाइसेप्स ब्रैकिया के पास हम पास बेसिकली 2 हेड होते हैं, एक हेड लॉन्ग हेड होता है, दूसरा हेड होता है शॉर्ट हेड, ठीक है। लेकिन 10% पीपल में जो है ना 10% ऑफ द पीपल तीसरा हेड भी होता है हम पास, कभी कभी जो 10% हम पास दुनिया के लोग हैं इनमें तीसरा हेड भी होता है। अब ये तीसरा हेड कहाँ से होता है, तीसरा हेड जो हम पास एक्सटेंड करता होता है वो एक्सटेंड करता होता है फ्रॉम द सुपीरियर मिडल पार्ट ऑफ ब्रैकियालिस। सुपीरियर मिडल, यहाँ पे एक ब्रैकियालिस एक और मसल आता है जो देखें, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें एक पॉइंट आप याद रखना है। बाइसेप्स ब्रैकिया जो हम पास है, बाइसेप्स ब्रैकिया हम पास है, दैट इज द फर्स्ट मसल जो हम सुपरफिशियल
फेसिया को हटाएंगे तो हमें सब फर्स्ट मसल जो नज़र आएगा वो होगा हम पास बाइसेप्स ब्रैकिया आफ्टर रिमूविंग सुपरफिशियल फेसिया। बाइसेप्स ब्रैकिया के नीचे हम पास ब्रैकियालिस होगा जो इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म हम पास मसल है। अब इसको हम बाइसेप्स ब्रैकियाली के हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। ये हम पास 2 हेडेड मसल होता है, 3 जॉइंट मसल होता है। बाइसेप्स ब्रैकिया को हम लोग 3 जॉइंट मसल भी कह रहे होते हैं क्योंकि हम पास की जो वो इसके साथ हम पास जॉइंट्स मिले हुए होते हैं। हम पास वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट होता है, एक होता है हम पास रेडियो अल्नर जॉइंट होता है क्योंकि हम पास की इंसर्शन हो रही होती है हम पास रेडियल टुब्रोसिटी में, वहाँ पे आके रेडियो अल्नर जॉइंट भी। और दूसरा इसका होता है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से भी हम पास ये पास होता हुआ गुजरता है। सही, तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। देन उसको हम पास नेक्स्ट एक और हम बोलेंगे लुकेटेड। ये बेशक हमारे पास होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट लुकेटेड होता है, पर इसकी जो अटैचमेंट होती है हम पास वो बोन से नहीं होती। आप देखेंगे ह्यूमरस के ऊपर क्योंकि ब्रैकियालिस है उसके ऊपर हम पास ये है, तो बेशक ये एंटीरियर ऑफ द बोन है, एंटीरियर ऑफ द बोन है, लेकिन इसके अटैचमेंट नहीं है बोन के साथ। सही हो गया। उसके हम पर नेक्स्ट है क्या कहते हैं आगे हम पास ब्रैकियालिस। ये बाइसेप्स ब्रैकिया की, सॉरी हम आपको इंसर्शन बताना भूल गई। तो हम पास प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो हम पास है इसके 2 हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड जो होता है हम पास वो ये हम पास स्कैप्यूला बन गया और यहाँ पे हम पास होती है सुप्राग्लिनोइड ट्यूब्रोसिटी होती है स्कैप्यूला की। लॉन्ग हेड हम पास इधर से निकलता होता है, सही हो गया। और शॉर्ट हेड हमारे पास निकलता होता है क्रोकोब्रैकियालिस इधर से, मतलब यहाँ से क्रोकोब्रैकियालिस आ रहा है और ये हम पास शॉर्ट हेड आ रहा है। सही हो, क्रोकोब्रैकियालिस यहाँ से हम पास यहाँ तक चला गया और ये हम पास शॉर्ट हेड जो है ना ये अलॉन्ग विद ये पार्ट से मिल गया और ये लॉन्ग हेड और ये इसका शॉर्ट हेड है। ये हम पास नीचे जाएगा और ह्यूमरस की जगह पे हम पास यहाँ पे ह्यूमरस से गुजर जाएगा, एल्बो जॉइंट से भी गुजर गया, यहाँ पे हम पास बोन आ गई है। ये इसकी रेडियल ट्यूब्रोसिटी यहाँ पे अल्ना है, सही। ये जाके इंसर्ट होगा रेडियल ट्यूब्रोसिटी में, रेडियल ट्यूब्रोसिटी होगा और इधर से हम पास एक मसल निकलेगा जिसे हम बोलते होते हैं बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस। बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस की, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि इसका बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस के बारे में पूछा जाता है हम पास। फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकिया, लोकेटेड इन द क्यूबाइटल फोसा, आगे बताऊंगी क्यूबाइटल फोसा क्या है। सेपरेट ब्रैकियल आर्टरी एंड द मीडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी मीडियन, मैं आपको बाइसेप्स ब्रैकिया को बता रही हूँ। तो ये देखें इसका ओरिजिन हम पास क्या है, लॉन्ग हेड का सुप्राग्लिनोइड ट्यूब्रोसिटी से वो है क्या कहते हैं ओरिजिन है, और शॉर्ट हेड का हम पास होता है कोराकोइड प्रोसेस के साथ अलॉन्ग विद कोराकोब्रैकियालिस। ये हम पर नीचे जाएगा और ये एल्बो जॉइंट को पास करता हुआ यहाँ पे रेडियल ट्यूब्रोसिटी पे इंसर्ट हो रहा है। और इसका जो एक एक्सटेंशन है ना जिसे हम बोल रहे थे बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप फिर से फोकस करी इसको। बिसिपिटल फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकिया और इसका एक और बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस का काम होता है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये काम। ये बात रेबिड पोस्ट्री द टेंडन इज ट्विस्टेड एंड द एंटीरियर फाइबर्स बिकेम लेटरल, इसको आप सिर्फ रीड करें, इट्स नॉट आप बिग डील के आप इसको करने बैठ जाएं। अब हाँ जी यहाँ पे देखें ये बिसिपिटल हम पास है क्या कहते हैं बाइसेप्स टेंडन है, ये बिसिपिटल अपोन्यूरोसिस है, सही है। और ये बर्सा है, यहाँ पे जो बर्सा है ना हम पास ये जो बर्सा होता है यहाँ पे एक बर्सा होता है दरमियान में रेडियल ट्यूब्रोसिटी और हम पास इस बाइसेप्स ब्रैकिया के टेंडन के दरमियान एक बर्सा होता है। जो बर्सा होता है हम पास बाइसेप्स टेंडन को रोकता होता है ताकि वो रेडियल ट्यूब्रोसिटी के अंदर ना जा सके। यहाँ पे भी ये लिखी हुई है बात आई गेस। A tendon gives off an extension called bicipital which extends ulnar separates medial cubital nerve from brachial artery, medial cubital nerve। और इसका एक और काम भी होता है जिसको कहते हैं लेसन प्रेशर ऑफ बाइसेप्स टेंडन ऑन रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ये इसका काम है, 2 काम होगा इसके। ये आप उसके हम पास है ब्रैकियालिस मसल एक्शन हम इकट्ठे करेंगे लैंडमार्क। ब्रैकियालिस क्या है हमारे पास, चलें ब्रैकियालिस की बारी है। अच्छा तो हम पास क्या है ब्रैकियालिस जो हम पास निकलता है इसको हम लोग फ्यूजिफॉर्म मसल कहते होते हैं क्योंकि फ्यूजिफॉर्म ऐसे चिपका हुआ होता है, सही है। फ्लैटन फ्यूजिफॉर्म मसल लाइंग डीप टू बाइसेप्स ब्रैकिया। अब ये प्योर फ्लैक्सर भी मैं आपको मसल लक्षण बताऊंगी प्योर फ्लैक्सर कैसे। लोअर हाफ ऑफ द एंटीरोमीडियल, अब हमने ये ह्यूमरस में पढ़ा था कि ब्रैकियालिस हमारे पास शुरू होता है हमारे पास लोअर हाफ एंटीरियर मीडियल, ये एंटीरोमीडियल एंटीरियर लेटरल, इधर से बाइसेप्स ब्रैकिया हम पास शुरू होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अल्ना है। अल्ना का होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और यहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना के अंदर, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड अल्नर ट्यूब्रोसिटी। कहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रहा है हम पास, निकल रहा है हम पास है क्या कहते हैं। और इसके ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं हम पास ब्रैकियालिस के एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल सर्फेसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस और इसकी इंसर्शन हो रही है हम पास कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस होते हैं एंड अल्नर ट्यूब्रोसिटी के अंदर। जो हम बाइसेप्स ब्रैकिया था वो रेडियल ट्यूब्रोसिटी में जा रहा है
वो जो हम पास दूसरा है हम पास ये ब्रैकियलिस है, हम पास अल्ना ट्यूबरोसिटी के अंदर जा रहा है। सही बात हो गई ये हम पास। और इसकी जो हम पास है ना सुपीरियर मिडल इस जगह से हमारा हम पास निकलता होता थर्ड हार्ड ऑफ बाइसेप्स के 10% पीपल में। ये आप कर लेना। उसको यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको इसको बुक से करवा के दिखाती हूँ। रफ इंटीरियर सरफेस बुक में इन लोगों ने किस तरह दिखाया हुआ है, ये देखिए ये फ्यूजिफॉर्म मसल ऐसे ये लगा हुआ है। ओरिजिनल ब्रैकियलिस कोरोनॉइड अल्ना ट्यूबरोसिटी के अंदर इसकी इंसर्शन हो गई है। दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। अब इसका है कोरेकोब्रैकियलिस की नर्व सप्लाई। कोरेकोब्रैकियलिस की नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोकुटेनियस, सबकी तीनों की मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, लेकिन ब्रैकियलिस को हमारे पास है ना वो रेडियल नर्व भी सप्लाई करती होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रेडियल नर्व भी ब्रैकियलिस को सप्लाई करती होती है। इन तीनों को मस्कुलोकुटेनियस नर्व कर रही है। टेस्ट इसका होता है एल्बो जॉइंट हम लोग अगर फ्लेक्स्ड करवा दें, अगर आप बिल्कुल पूरा ऐसे फ्लेक्स्ड करें तो आपको एक ना चीज़ निकलती हुई नजर आएगी, एक मोटी सी चीज़, दैट इज़ बाइसेप्स ब्रैकिया। अब ये देखें, अब इसका हम लोग प्योर फ्लेक्सर क्यों बोलते हैं, ब्रैकियलिस को इसमें बताएंगे। कोरेकोब्रैकियलिस होता है हम पास वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर जॉइंट पे कराता होता है, क्योंकि कोरेको मीन्स कोराकोइड प्रोसेस वहाँ पे, ठीक है। ये शोल्डर पे हम पास फ्लेक्शन करवाता होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग फ्लेक्सर कंपार्ट बोलते हैं, इसलिए ये याद रखना कि तीनों फ्लेक्शन करवा रहे हैं। सही हो गया। और ये अडक्शन में भी काम करवाता है, तो मतलब ये अडक्शन में मिनिमली काम करवाता होता है। रिजिड डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर, ये हम पास KLM में लिखी हुई है बातें। उसको बाइसेप्स ब्रैकिया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन द फोरआर्म इज फ्लेक्स्ड। फोरआर्म को फ्लेक्स्ड करें और फिर हम पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर, आगे निकली हुई चीज़ होगी सुपिनेटर। एट ऑल स्क्रूइंग मूवमेंट्स, आप ये पेचकस वगैरह जो भी कर सकते हैं आप उससे इससे यूज होता है। इट इज़ द फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो, ये दोनों एल्बो जॉइंट के, ये शोल्डर जॉइंट का। शॉर्ट हेड इज द फ्लेक्सर ऑफ द आर्म, लॉन्ग हेड प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ब्रैकियलिस होता है हम पास फ्लेक्सिस फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका, ब्रैकियलिस का क्या काम हुआ, फ्लेक्सिस करते होते हैं फोरआर्म को एट एल्बम जो इन ऑल पोजीशंस। तो अजान ओरिजिनल तो फिर मैंने इंटरप्ट कर दिया, बंद कर दी। तो उसको हम पास ब्रैकियलिस में आपको बता रही थी कि फ्लेक्सिस द फोरआर्म इन एट द एल्बो जॉइंट। इसको हम प्योर फ्लेक्सर क्यों करते हैं, रीज़न इज दिस कि भाई जब फ्लेक्सिस करते होते हैं फोरआर्म को इन ऑल डायरेक्शन, अगर आप यूँ कर रहे हैं इन ऑल पोजिशंस, इन ऑल पोजिशंस, तो ब्रैकियलिस है इसको, इसलिए हम लोग प्योर फ्लेक्सर कहते होते हैं। ग्रेट अमाउंट को फ्लेक्शन करवा रहा होता है ये अनफेक्ट होता है बाय द प्रोनेशन सुपिनेशन में। प्रोनेशन सुपिनेशन को बेसिकली काम ही नहीं है फ्लेक्सिस इन फोरआर्म इस वाले में, क्योंकि हम पास मतलब ओली पोजीशन हम पास एल्बो जॉइंट में करवा रहा है फ्लेक्शन, तो उसका काम क्यों होगा, प्रोनेशन सुपिनेशन से अफेक्टेड कैसे होगा। और पोजीशन का मतलब यही होता है। बस ये हो गया हम पास मसल्स।